श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। पेज 222 पर अब देखते हैं गुरुदेव दया के बारे में क्या कहते हैं। सेवा में स्वार्थ नहीं है, सेवा करें, जो कुछ हो सके क्रिया करते रहो, सेवा करते रहो, वो ही दया है। करुणा साधन है, दया साध्य है। देखो, अपना बच्चा कहीं गिर जाए तो हम कितनी जल्दी से उठाएंगे, कितना दुख होगा। इस तरह आपके विचार दूसरों के प्रति भी हो, वह दया। करुणा और दया के बारे में आगे बताते हुए पेज 236 पर श्री गुरुदेव समझाते हैं, पहले करुणा उत्पन्न होती है, फिर दया का उदय होता है। पूर्व लक्षण उदय होने के बाद जिस तरह ज्वर आता है, वैसे करुणा के बाद दया आती है। करुणा रस जब उदय होता है तब सारी संपत्ति एक तरफ और करुणा एक तरफ होती है। यह भाव है और इंद्रियों में इसका अनुभव होता है। इसको शरीर नहीं है। करुणा में ममत्व मिश्रित होता है। दोनों की परिपक्व अवस्था का नाम दया है। दया साधारण वस्तु नहीं है। श्री गुरुदेव ने खुद लिखा है, बना दास प्रभु है कहाँ, मन कर देख विचार, दया दान करुणा जहाँ, तहाँ प्रकट करतार। एक रखवाले ने एक बैल के पैर में आर लगा दी, क्योंकि बैल चलता नहीं था। मालिक ने देख लिया, रखवाले को बुलाया और उसे आकर लेकर नौकर के पैर में लगा दी। नौकर के पैर में से खून निकल आया। तब से मालिक ने हुक्म किया कि बैल कोई न मारे। दया इसी का नाम है। अब एक थोड़ी बात विवेक के बारे में बताई है पेज 260 पर। विधि यानी विधाता नाम पूर्वकृत कर्म का है। यूपी में, मध्य प्रदेश में और बिहार में दुष्काल है और पार साल उड़ीसा में भी दुष्काल पड़ा था। थोड़ी सी बरसात की कमी से ऐसा नहीं हो सकता। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, ये अपने हाथ की बात नहीं है। विधि नाम पूर्वकृत कर्म है। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। भरत जी वन में रघुनाथ जी से मिलने गए, तब उन्होंने भगवान से कहा, आप कितने अगाध शक्तिवान हैं सो हम जानते हैं। अपने ब्रह्मा की गति को भी मिटा दिया है। हमने देखा है और सुना भी है। आप प्रभु के रहते हुए हमारे कुटुंब की यह दशा। श्री राम जी ने कहा, जानते हैं पर रोक नहीं सकते हैं। भरत जी पूछते हैं, तो फिर हमारे में ही कोई दोष होना चाहिए। राम जी समझाते हैं, नहीं भरत, तुम्हारा दोष नहीं है। रावण के वध को यह निमित्त है और विधि का ऐसा विधान है। विधि गति छेकने योग्य हो, वही ही छेकी जाती है। सारे विश्व का भला होता हो तो 14 वर्ष के वनवास का कष्ट उठाना महंगा नहीं है। इसलिए नहीं छेकी विधि की गति को। पेज 187 पर
शुभ कर्म क्या है इसके बारे में बताया है। जिस प्रकार बीज से वृक्ष, फल, फूल आदि प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार शुभ कर्म से सुख, शांति, आनंद प्राप्त होते हैं। सुख का बीज शुभ कर्म है। शुभ कर्म में व परमार्थ वृत्ति में समय, प्रभाव, ज्ञान, बुद्धि, तन, मन, धन व पुरुषार्थ का एक अंश नियम पूर्वक बराबर लगाते रहना, कर्तव्य बुद्धि से दान करना मानव धर्म हो, वह उत्तम फलदाता है। शुभ कर्मों में ईश्वर की प्रेरणा व सहायता अवश्य मिलती ही है। शुभ कर्मों से अनिष्ट का नाश अवश्य होता है। फलासक्ति को त्याग किए बिना कर्तव्य कर्मों के अंत में विश्राम मिल नहीं सकता। सकाम कर्म जो यथाविधि संपन्न हो तो इच्छित फल निश्चित देते हैं। कामना रहित होकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करने पर काम आदि मन के दोषों का नाश होता है और निर्मल बुद्धि का प्रकाश हमें वैराग्य आदि में सहायक होता है। हमारे लक्ष्य सिद्धि के मार्ग को हमेशा प्रकाशित रखता है और हम उलझ नहीं जा सकते। शुभ कर्म ही मुक्ति दिलाते हैं। पेज 240। हमारे शुभाशुभ कर्म ईश्वरार्पण करने की हमारे यहाँ पद्धति है। जब शुभ कर्म अर्पण करना हो तब शांत चित्त होकर एकांत में बैठकर ईश्वर से कहे कि ऐसा शुभ कार्य करने की हमारे में शक्ति नहीं है। हे प्रभु, आपकी ही प्रेरणा से यह सत्कर्म हुआ है। आपकी यह चीज़ मैं आपको देता हूँ। आप मुझे सदैव ही ऐसी प्रेरणा दे। अशुभ कर्मों का जब समर्पण करना हो तब हम ईश्वर से कहे, हे प्रभु, मेरे कौन से पापों का उदय हुआ जो आज मैंने ये अशुभ कर्म कर डाले हैं। हे ईश्वर, मुझे सन्मति देना और ऐसी कुमति से बचाना जिससे मैं दूसरों को कष्टप्रद न हो। शुभाशुभ कर्म ईश्वर को अर्पण कर देने से मन का हल्का हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं सोचना कि अपराध करके फिर बार बार क्षमा मांग लेंगे। आपका प्रायश्चित है सच्चा पश्चाताप। सच्चा पश्चाताप करने के बाद भी हम यदि अशुभ कर्म करते हैं तो हम अपने मन को ठगते हैं। पाप स्थूल है, पुण्य सूक्ष्म है। पुण्य सूक्ष्म होने से हमको जल्दी ऊपर ले जाएगा। भगवत कृपा से हम पुण्य कर सकते हैं और भगवत कृपा सत्संग से होती है। हमारे पास में 184 योनियों का एक कमरा है। उसमें से निकलने का दरवाज़ा एक ही शुभ कर्म है। इस कमरे में सबसे पहले हमने कपासिया भरे, उसके बाद गेहूँ, उसके बाद चावल और आखिर में लड्डू भरे। अब जब निकालने की बारी आएगी तब सबसे पहले क्या निकलेगा? लड्डू ही ना। हम आज तक जितने भी अशुभ कर्म कर चुके हैं उनसे छूटने का अब इतना शुभ कर्म कर डाले कि वह शुभ कर्मों को जो आखिर में है उनको सड़ा दे। यह शुभ कर्म ही ऐसा दरवाजा है जो 184 योनियों से मुक्ति दिलाकर अशुभ कर्मों में से हमें बचाता है। ममत्व का परित्याग करना ही श्रेयस्कर है। हम 2 दिन ज़्यादा जिएंगे तो जगत का कुछ सुधरेगा नहीं, और 2 दिन जल्दी मर जाएंगे तो जगत का कुछ बिगड़ेगा नहीं। फिर ममत्व क्यों रखते हैं?
अशुभ कर्म का नाश राम नाम से, पेज 338। मन से ही जगत और जगत से ही मन, यह श्रृंखला बड़ी विचित्र है। पूर्व जन्म के बोए हुए कर्म बीजों के अच्छे बुरे, सुख दुख आदि फलों को भोगता है और साथ ही साथ शुभ अशुभ, भले बुरे नए कर्म बीज बोता भी रहता है। इसी प्रकार कर्तृत्व भोक्तृत्व चलता रहता है। बोया हुआ एक ही बीज एक ही फल नहीं देता है, अपितु कई 100 गुना फल देता है। और आज जो बीज बोया जाता है वह आज ही फल नहीं भी देता है, कालांतर में भी देता है। इसी प्रकार आज किए हुए कर्म जन्मांतर में फल देते हैं और अनेक गुना फल देते हैं। एक ही कर्म हो, उसको करने की क्रिया भी एक सी है, परंतु कर्म प्रेरक भावना भिन्न होने से उस भावना के अनुसार फल मिलता है। अशुभ कर्मों का नाश राम नाम से अवश्य होता ही है। विनय पत्रिका 70। राम नाम सो बिराग, जोग जप जागी है। वाम विधि भाल हो, न कर्म दाग दागी है। राम नाम के प्रभाव से कलिकाल दूर हो जाता है। काम क्रोधादि रागादिक दूर होते हैं और वैराग्य जप तप योग इत्यादि उदय होते हैं। तब फिर वाम विधाता भी तेरे ललाट पर बुरे कर्मफल अंकित नहीं कर सकेगा, अर्थात तुम्हारे समस्त अशुभ फल क्षीण हो जाएंगे। और भी राम नाम कैसा है? विनय पत्रिका 68। भाग है अभागे हु को, गुण गुणहीन को। गाहक गरीब को, दयालु दानी दीन को। कुल अकुलिन को, सुनियो है वेद साखी है। पांगुरे को हाथ पाए, आंधरे को आँखी है। माय बाप भूखे को, आधार निराधार को। सेतु भवसागर को, हेतु सुखसार को। पतित पावन राम नाम, सोन दूसरो। सुमिरी सुभूमि भयो, तुलसी सो उसरो। पेज 271 पर प्रारब्ध पुरुषार्थ चाहता है। तारीख 6/8/1967। प्रार्थना के बाद श्री गुरुदेव की उपस्थिति में श्री मानस जी का अखंड पाठ का प्रारंभ हुआ। पाठ चालू है। कमरे में श्री गुरुदेव के पास हम 8-10 व्यक्ति बैठी थी। श्री गुरुदेव ने एक चिट्ठी पढ़कर कहा, चिंता न करो, परंतु धैर्य से पुरुषार्थ करो। पक्का निश्चय करो कि जो होने वाला है सो तो होकर रहेगा। सब सुख चाहते हैं, सुख की इच्छा से प्रेरित होकर ही यह सब चहल पहल सुबह से रात तक और परंपरागत होती रही है। थोड़े से समय में और थोड़े से परिश्रम से भी विपुल संपत्ति प्राप्त हो जाए तो इसमें पूर्व संस्कार की प्रबलता जो प्रारब्ध है उसको समझो। प्रारब्ध निमित्त पुरुषार्थ चाहता है। पुरुषार्थ हमेशा स्वार्थ रहित करना चाहिए। अपने थोड़े से स्वार्थ के लिए मनुष्य इतना अघटित कार्य कर डालता है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता।
मानवता को छोड़कर दानवता की ओर मनुष्य चला जा रहा है। पेज 375 गुरुजी बताते हैं, जिसमें कोई प्रयोजन न हो उसमें भाग न लेना। जगदलपुर, तारीख 17/2/1958। श्री गुरुदेव कहते हैं, परमार्थ दृष्टि से कार्य में पड़े तो भी खूब पीछे हो साधन में। गोवर्धन भाई का प्रत्यक्ष प्रमाण देखे। जो हुआ सो हुआ, अब ध्यान रखे ऐसी अवांछनीय घटनाओं में भाग न लेना, नहीं तो ऐसा होगा ही तुमको साधन करना है जिसमें कोई प्रयोजन न हो उसमें भाग न लेना। भाग लेने से मन विक्षिप्त होता है, घटना के संस्कार ध्यान में आते हैं। अवांछनीय घटना में भाग लेते रहे तो हम में साधन के विषय में नहीं पूछना चाहिए। अविवेक जन्मों की खान है और विवेक सुखों की खान। गृहस्थी शोकों की खान है, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? अविवेक जन्मों की अर्थात दुखों की खान है। अविवेक से यह संसार रमणीय लगता है। संसार के धर्म अविवेक के कारण है। राग द्वेष में या अज्ञान में पड़कर मनुष्य दुख की खान में पड़ता है। अविचार यह है कि संसार को रमणीय मानना, यह बड़ी भूल है। लेकिन इसी संसार में रहते सम, संतोष, दया और विवेक से व्यवहार करे तो परिणाम सुख होता है और आत्म साक्षात्कार तक हो जाता है। समत्व संबुद्धि, संतोष होवे, विवेक और दया होवे, इसी के साथ संसार को देखा जाए तो संसार सुख का साधन बन जाता है। वह सुख स्वरूप है, उसको हम दुखदायी दृष्टि से देखें तो दुखदायी प्रतीत होगा। यह चिद्विलास साधारण समझ में नहीं आता। आ जाए तो कोई जन्म मृत्यु में न पड़े। चिद्विलास चिदानंद की विलास भूमि है, उसको जल्दी समझे तो मनुष्य के बंधन जल्दी कट जाए। सम, संतोष व्यवहार तो हमारा साधन हो जाना चाहिए, नहीं तो संसार की रमणीयता हमको खा जाएगी और हमारा पतन होगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अर्थात हमारा मन जो मानता है वैसी सृष्टि हमको दिखती है। चिंता का नाश करने के लिए धैर्यपूर्वक पुरुषार्थ करो। पेज 273, तारीख 7/8/1967। श्री गुरुदेव, बम्बई। व्यवहार में प्रारब्ध मुख्य है। इसमें प्रयत्न में, पुरुषार्थ में जब प्रारब्ध काम नहीं देता तब मनुष्य मानसिक रोगी हो जाता है और डॉक्टर की गोलियां खा खाकर और भी कमज़ोर हो जाता है। शास्त्री के पास यदि जाओगे तो वह ग्रह दशा लग गई है ऐसा बताएगा। बुआ के पास जाओगे तो वह कहेगा तुमको डाकिनी लग गई है। वैद्य के पास जाओगे तो वह तुम्हारे शरीर में से रोग ढूंढ निकालेगा। और मेरे पास आओगे तो मैं यही कहूँगा कि तुम भजन नहीं करते हो, इसलिए ऐसा होता है। चिंता का नाश करने के लिए धैर्यपूर्वक पुरुषार्थ करो, सच्चा प्रयत्न करो, नीति साफ रखो। प्रारब्ध निमित्त चाहता है और निमित्त पुरुषार्थ चाहता है। पुरुषार्थ स्वार्थ रहित करना चाहिए। पेज 152 पर बताया है
भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। एक राजा का मंत्री ईश्वर भक्त था। मंत्री और राजा बगीचे में घूम रहे थे। राजा कलम बनाने लगा। चाकू उंगली में लग गया। मुंह से निकला, अरे! मंत्री जी बोले, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। राजा को गुस्सा आया कि मेरी उंगली कटी, उसमें भगवान ने क्या अच्छा किया। मंत्री को जेल में भेज दिया। वहाँ भी उन्होंने कहा, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। 4-6 दिन बाद राजा शिकार खेलने गए। जंगल के आदिवासियों ने राजा को पकड़ लिया। पहले आदमी की बलि चढ़ती थी, उसको रात को खिलाया। अब खाया कैसे जाए? चिंता तो लगी थी सुबह मरने की। सुबह हुआ, स्नान करवाया, तब उसके आचार्य ने पूछा, इसका कहीं अंगभंग तो नहीं है? क्योंकि अंगभंग की बलि नहीं होती। देखा तो उंगली कटी हुई थी। राजा को छोड़ दिया गया। राजा घर आए। सोचा मंत्री ने कहा था, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, सो ये देख लिया कि अच्छा ही किया है। पर मंत्री ने जेल जाते समय भी ऐसा ही कहा था। उसका क्या अर्थ? उसमें क्या अच्छा? मंत्री के पास पहुंचे, सब हाल बताया। पूछा, जेल में क्या अच्छा हुआ? मंत्री बोले, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ शिकार को चलता। आपकी उंगली कटी देखकर वे लोग मुझे पकड़कर बलि चढ़ा देते। भगवान ने अच्छा ही किया कि मुझे जेल में रखा। भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। इष्ट एक ही मानो, सेवा किसी की भी करो। बार बार इष्ट बदलने से शंका हो जाती है। सब में राम का ही स्वरूप देखना। एक ही साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। जो तू सींचे मूल को, फूले फले अघाए। थोड़ा विवेक के बारे में बताते हुए पेज 260 पर देखिए गुरुदेव क्या कहते हैं। तारीख 2/8/1967। विवेक को सदा जागृत रखो। विवेक से ही साधारण जन समूह से ऊपर अलग उठ जाता है। विवेक का त्याग करोगे तो फिर विशेषता कुछ नहीं। जैसे और वैसे ही हम। विवेक हमारा अमूल्य भूषण है। उसी से हमारा मूल्यांकन होता है। यथार्थ मानव जीवन वही हो सकता है कि जिससे किसी के भी तन मन को पीड़ा ना हो। इसका अर्थ यह नहीं करना कि तन मन को छोड़कर हम किसी के धन को हड़प लें। धन हरण करोगे तो क्या उससे मन को पीड़ा नहीं पहुंचेगी? पर धनहारी अपने को चतुर समझता है, परंतु समाज व धर्म उसी को पापी समझता है। समाज के अधिक लोग पर धनहारी होते हैं, तब फिर वही लोग एक दूसरे को मान बढ़ाई देने लगते हैं। मेरी भी चुप, तेरी भी चुप का एग्रीमेंट बिना कुछ कहे, सुने या लिखा पढ़ी के ही मन हो जाता है। ऐसा होना अतःपतन है। हमारी समझ में यह आ जाए तो हमारे में दंभ, कपट, अनीति आदि रह ही नहीं सकते। दंभ, अनीति आदि के अशुभ व्यवहार ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। एक न एक दिन बिल्कुल ठप हो जाते हैं। भगवान हमारी प्रार्थना बराबर सुनते हैं।
हमारे मेहमानों की पंगत के समय पर कभी बरसात नहीं होती है और समय पर या रात्रि को भले ही वर्षा होती है। हमें इसमें कोई हरकत नहीं है। पेज 323 पर अभी सेवा भाव कर्तव्य भाव बारे में गुरुदेव क्या कहते हैं हम सुनेंगे। जो कार्य करना वो कर्तव्य और सेवा भाव से ही करना। कर्तापन की भावना न रखने से कार्य जरूर सिद्ध होगा। कार्य में भूल हो जाने पर भी अगर कर्तापन का भाव न होवे तो सेवा और फर्ज मानकर किए हुए कार्य में जो भूल हुई सो शुभ हेतु अर्थ ही रहेगी। राम भूले सो हारे, कर्तव्य पालन का भावनावान व्यक्ति कभी न हारे। कर्तव्य करना, कर्ता बनना नहीं। सत्कार्य की सफलता में कौटिल्य मार्ग का उपयोग केवल धैर्य के अभाव का ही कारण है। मैं कर्म करता नहीं हूँ, कर्म करना मेरा कर्तव्य है, यह भावना रखो। कर्म अकर्म को, भावना को समर्पण करते जाओ। कर्म अर्पण होता है, भस्म नहीं होता है, तब भगवान साकार होते हैं। प्रभु, आज आपकी कैसी कृपा हो गई कि यह शुभ कर्म मेरे से हुआ। ऐसी आपकी कृपा सदा बनी रहे। प्रार्थना करके कर्म अर्पण करना। अकर्म बनने पर नाथ, ऐसा कौन सा हमारा दुष्ट संस्कार उद्भव हुआ कि आज यह पाप हो गया। इसी तरह पश्चाताप करके भगवान को अकर्म भी समर्पण करना चाहिए। सेवा का मौका नहीं खोना। जीमूत वाहन देव पुरुष थे। शंखचूड़ा को बचाने की अपनी भावना, इच्छा से शंखचूड़ को मालूम ही न हो जाए, इस प्रकार खुद गरुड़ के पास बक्ष्य रूप में पहुँचते हैं। इच्छा यही कि प्राण देकर भी मैं सेवा कर लूं। गरुड़ को मालूम होता है तो अपने को पश्चाताप होता है कि अरे रे, मैं तो रोज रोज जीव के घात करके भोजन प्राप्त करता हूँ, जबकि ये देव पुरुष मेरे भक्ष्य के रूप में खुद प्राण त्याग करके दूसरे की रक्षा कर रहा है। पेज 218 पर एक खास बात गुरुदेव कहते हैं। अधिकार के प्रति न दौड़ो, कर्तव्य समझो। अधिकार के प्रति न दौड़ो। घर के छोटे काम भी संयुक्त कुटुंब में वैसे ही करे जैसे कि अलग होने पर करते हैं। कर्तव्यों को समझो। कुटुंब ने यह नहीं कहा कि तुम अकर्मण्य हो जाओ। मनुष्य के कंधे पर जब बोझा पड़ता है तब नानी माँ याद आती है। बंदी मुट्ठी लाख की होती है और खुलने पर खाली हो जाती है। हमारा भेद खुल जाता है। संयुक्त कुटुंब बंदी मुट्ठी है, अलग होने पर मुट्ठी खुल जाती है। संयुक्त कुटुंब में एक ही चाहिए, सहनशीलता और वाणी का संयम। चौबे जी छब्बे बनने जावे और दूबे बनकर लौटे, ऐसा नहीं करना। सुनो, एक गांव में एक चौबे जी रहते थे। एक बार उनको छब्बे जी बनने का शौक हुआ। गांव छोड़कर चल दिए। रास्ते में नदी आई। चौबे जी पानी पीने रुके। दूसरे गांव का आदमी उधर से निकला। अनजान आदमी को देखकर उसने कहा, कहो दूबे जी, कहाँ चले। सुनकर चौबे जी वापस अपने गांव लौट पड़े। छब्बे बनने गए और दूबे बनकर रह गए।
अर्जुन और द्रोणाचार्य जी की बात करते श्री गुरुदेव ने कहा, जिसका ध्यान एक केंद्रित है वही कुछ पा सकता है। इसी तरह हमारे ध्येय में हमारी परिपक्वता और जिज्ञासा हो तो ही हम कुछ पा सकते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। गीता जी 7 अध्याय 30वां श्लोक। अध्यात्म विषय यानी कार्यम साधयामि व देह पातयामि। शुद्ध सत्व उसी को कहते हैं जो व्यवहार की शुद्धि से उत्पन्न होता है। व्यवहार की जरा सी भी अशुद्धि हमारे अंतःकरण को नीचे गिरा देती है। संग का दोष इतना प्रभावशाली है कि अच्छे अच्छे विद्वान भी इससे नहीं छूट सकते। कुसंग का ऐसा चश्मा चढ़ जाता है कि फिर उसको असत्य सत्य और सत्य असत्य दिखने लगता है। जो सुनते हो उसको आचरण में डालने का प्रयत्न करो। ऐसा नहीं करोगे तो सुनना स्वभाव जैसे आदत बन जाएगी। श्री सद्गुरु देव की जय।